29 जुलाई 2008 रामेश्वरम दर्शन भाग 4। रावण भी साधारण राक्षस नहीं था। वह महर्षि पुलस्त्य का वंशज और वेदों का ज्ञानी और शिवजी का बड़ा भक्त था। श्री राम को उसे मारने के बाद बड़ा खेद हुआ। ब्रह्म हत्या के पाप के प्रायश्चित के लिए श्री राम ने युद्ध विजय पश्चात भी रामेश्वरम जाकर पूजन किया। शिवलिंग की स्थापना करने के पश्चात इस लिंग को काशी विश्वनाथ के समान मान्यता देने हेतु उन्होंने हनुमान जी को काशी से एक शिवलिंग लाने को कहा। हनुमान पवनसुत थे, बड़े वेग से आकाश मार्ग से चल पड़े और शिवलिंग ले आए। यह देखकर राम बहुत प्रसन्न हुए और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के साथ काशी के लिंग की भी स्थापना कर दी। छोटे आकार का यही शिवलिंग रामनाथ स्वामी भी कहलाता है। ये दोनों शिवलिंग इस तीर्थ के मुख्य मंदिर में आज भी पूजित हैं। यही मुख्य शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है। पूरे भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व एशिया के कई देशों में हर साल दशहरे पर और श्री राम के जीवन पर आधारित सभी तरह के नृत्य नाटकों में सेतु बंधन का वर्णन किया जाता है। राम के बनाए इस पुल का वर्णन रामायण में तो है ही, महाभारत में भी श्री राम के इस सेतु का जिक्र आया है। कालिदास के रघुवंश में सेतु का वर्णन आया है। अनेक पुराणों में भी श्री राम सेतु का विवरण आता है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में इसे राम सेतु कहा गया है। नासा और भारतीय सैटेलाइट से लिए गए चित्रों में धनुषकोटि से जाफना तक जो एक पतली सी दीपों की रेखा दिखती है, उसे ही आज राम सेतु के नाम से जाना जाता है। इसी पुल के बाद में एडम्स ब्रिज का नाम मिला। यह सेतु तब 5 दिनों में ही बन गया था। रामेश्वरम शहर और रामनाथ जी का मंदिर इस टापू के उत्तर के छोर पर है। टापू के दक्षिणी कोने में धनुषकोडी या धनुषकोटि नामक तीर्थ है, जहां हिंद महासागर से बंगाल की खाड़ी मिलती है। इसी स्थान को सेतु बंध भी कहते हैं। लोगों का विश्वास है कि श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र पर जो सेतु बांधा था, वह इसी स्थान से आरंभ हुआ था। इस कारण से धनुषकोटि या धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। यहीं से कोलंबो को जहाज जाते हैं। यह तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक कस्बा है। धनुषकोडी पंबन के दक्षिण पूर्व में स्थित है। धनुषकोडी श्रीलंका में तलैमनार से करीब 27 किलोमीटर पश्चिम में है। हालांकि रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच एक रेलवे लाइन थी और एक यात्री रेलगाड़ी नियमित रूप से चलती थी। 1964 के तूफान में यह नष्ट हो गई थी और 100 से अधिक यात्रियों वाली रेलगाड़ी समुद्र में डूब गई थी। कालांतर में क्षतिग्रस्त हो गई रेल की पटरियां बालू के टीलों से ढक गईं और विलुप्त हो गईं। अब कोई व्यक्ति धनुषकोडी या तो बालू के टीलों पर से पैदल या फिर मछुआरों की जीप या टेम्पो से पहुंच सकते हैं। भगवान राम से संबंधित यहां कई मंदिर हैं। यात्रियों को यह सलाह दी जाती है कि इस कस्बे में वह दिन के समय भी आएं और वहां वह भी समूहों में तथा सूर्यास्त से पहले रामेश्वरम लौट आएं, क्योंकि पूरा 15 किलोमीटर का रास्ता सुनसान और रहस्यमय है।
पर्यटन इस क्षेत्र में उभर रहा है। भारतीय नौसेना ने भी अग्रगामी पर्यवेक्षण चौकी की स्थापना समुद्र की रक्षा के लिए की है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुलिस की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। धनुषकोडी में हम भारतीय हिंद महासागर के गहरे और उथले पानी को बंगाल की खाड़ी के छिछले और शांत पानी से मिलते हुए देख सकते हैं। क्योंकि समुद्र यहाँ छिछला है तो आप बंगाल की खाड़ी में जा सकते हैं और रंगीन मूंगों मछलियों, समुद्री शैवाल, स्टार मछलियों और समुद्र ककड़ी आदि को देख सकते हैं। वर्तमान में औसतन करीब 500 तीर्थयात्री प्रतिदिन धनुषकोडी आते हैं और त्योहार और पूर्णिमा के दिनों में यह संख्या हजारों में हो जाती है। वैसे कुछ निश्चित दूरी तक नियमित रूप से बस की सुविधा रामेश्वरम से कोडांडाराम के कोविल मंदिर होते हुए उपलब्ध है। तीर्थयात्री जो धनुषकोडी में पूजा अर्चना करना चाहते हैं को निजी वैनों पर निर्भर होना पड़ता है, जो यात्रियों की संख्या के आधार पर 50 से 100 रुपये तक का शुल्क लेते हैं। 16वां दिन भाग 4 समाप्त।